शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच छिपा एक गांव था, कालापुरा। ये गांव बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। लोग इसे भूतिया गांव कहते थे क्योंकि वहां कोई रहना नहीं चाहता था। ऐसा कहा जाता था कि इस गांव में एक दरवाजा है जो कभी नहीं खुलता। दरवाजे के पीछे से अजीब आवाजें और रहस्यमय रोशनी निकलती थी। रवि एक युवा फोटोग्राफर जो रहस्यमयी और डरावने स्थानों पर जाकर तस्वीरें खींचने के लिए प्रसिद्ध था, इस गांव के बारे में सुनते ही वहां जाने का फैसला करता है। रवि ने अपने दोस्तों नीरज और कविता को इस यात्रा के लिए राजी किया। तीनों दोस्त जब गांव पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि वहां का माहौल अजीब था। हर तरफ सन्नाटा, सूखे पेड़ और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। गांव के प्रवेश द्वार पर एक टूटी हुई तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, सावधान, यहां मौत है। लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने इसे नजरअंदाज किया और गांव के अंदर गए। गांव में चारों ओर खाली घर, टूटे हुए मंदिर और बंजर जमीन थी, लेकिन सबका ध्यान उस बड़े लोहे के दरवाजे पर गया जो गांव के बीचों बीच खड़ा था। दरवाजे के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वह दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। कविता ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। नीरज ने मजाक में कहा, यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, उसने वहां किसी की परछाई को देखा जो धीरे धीरे गायब हो गई। गांव के एकमात्र बचे हुए बूढ़े व्यक्ति से उन्होंने दरवाजे के बारे में पूछा। वह कांपते हुए बोला, यह दरवाजा मौत का द्वार है, इसे कभी खोलने की कोशिश मत करना। यहां रहने वाले सभी लोग इसे खोलने की कोशिश में मारे गए। रवि ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उस रात दरवाजे को खोलने का फैसला किया। उस रात जब तीनों दरवाजे के पास पहुंचे तो हवा अचानक तेज हो गई। दरवाजे के पीछे से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। नीरज ने डरते हुए कहा, हमें यहां से लौट जाना चाहिए। लेकिन रवि ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और वे तीनों बेहोश हो गए। सुबह जब वे जागे तो उन्होंने खुद को दरवाजे से दूर पाया, लेकिन रवि के कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हो चुकी थीं। जब उन्होंने तस्वीरें देखीं तो उन्हें एक परछाई नजर आई जो एक महिला की थी। वह महिला दरवाजे के पास खड़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थी। अगली रात रवि ने दरवाजे के रहस्य को सुलझाने की ठान ली। इस बार उसने दरवाजे को धक्का दिया और यह चमत्कारिक रूप से खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबी सुरंग थी। तीनों सुरंग के अंदर गए और उन्होंने देखा कि वहां की दीवारों पर अजीब से शिलालेख बने हुए थे। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जिसमें एक पुरानी किताब रखी थी। किताब खोलने पर उसमें एक कहानी लिखी थी। ये कहानी गांव की थी जिसमें बताया गया था कि ये गांव पहले एक समृद्ध राज्य था, लेकिन एक दुष्ट राजा ने इस पर कब्जा कर लिया और अपनी शक्ति के लिए एक तांत्रिक की मदद से यहाँ की आत्माओं को बांध दिया। उस तांत्रिक ने अपनी आत्मा को इस दरवाजे में कैद कर लिया ताकि वह अमर रह सके। तभी एक भयानक आवाज गूंजी। तांत्रिक की आत्मा जाग गई और उसने तीनों को मारने की कोशिश की, लेकिन रवि ने किताब में लिखे मंत्र को पढ़ा जिससे तांत्रिक की आत्मा कमजोर पड़ने लगी। अंत में उन्होंने दरवाजे को जला दिया जिससे आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। गांव में एक नई सुबह हुई। जहां सूखा था वहां हरियाली छा गई। लोग गांव वापस लौटने लगे। रवि, नीरज और कविता ने महसूस किया कि उन्होंने एक महान कार्य किया है, लेकिन उनके दिलों में यह सवाल हमेशा रहा, क्या यह अंत था या कुछ और छिपा हुआ है। गांव के लोग वापस आ गए और कालापुरा फिर से जीवंत हो उठा, लेकिन रवि, नीरज और कविता के दिलों में शांति नहीं थी। उस दरवाजे को जलाने और तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ अनसुलझा रह गया है। रवि के कैमरे में कैद हुई आखिरी तस्वीर में एक और परछाई थी। ये परछाई उस महिला की नहीं थी जिसे वे सुरंग में देख चुके थे, बल्कि ये एक और व्यक्ति की थी, किसी राजा जैसी पोशाक पहने हुए। रवि ने कहा, मुझे लगता है कि दरवाजे के पीछे छिपी ये कहानी केवल शुरुआत थी। हमें ये जानने की जरूरत है कि यह राजा कौन था और उसकी आत्मा अभी भी कहां भटक रही है। तीनों ने किताब को ध्यान से पढ़ा। उसमें एक अध्याय अधूरा था। लिखा था कि तांत्रिक ने अपने जादू को समाप्त करने के लिए एक और जगह को शापित किया था। ये जगह गांव से दूर पहाड़ों के बीच स्थित एक प्राचीन महल थी।
गांव के बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि वह महल अंधकारगढ़ के नाम से जाना जाता था। बुजुर्ग ने चेतावनी दी, तुमने एक दरवाजा बंद किया लेकिन दूसरा खुल गया है। अगर तुम महल में गए तो वापस लौटना मुश्किल होगा। रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। अगले दिन तीनों पहाड़ों की ओर निकल पड़े। सफर के दौरान उन्हें बार बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आती तो कभी हवा में अजीब सी फुसफुसाहट। जब वे महल के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महल चारों ओर से कांटों और जंगली लताओं से घिरा हुआ था। महल का प्रवेश द्वार पूरी तरह से जर्जर था। अंदर जाते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। महल के अंदर चारों ओर धूल और मकरजाल था, लेकिन बीचों बीच एक सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन पर वही परछाई बैठी थी जो रवि के कैमरे में कैद हुई थी। जैसे ही तीनों ने सिंहासन के पास कदम रखा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसानी रूप लेने लगी। उसने कहा, तुमने मेरे तांत्रिक को खत्म कर दिया, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। मैं राजा विक्रम सिंह हूँ, जिसने इस गांव और महल को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। अब तुम मेरे खेल का हिस्सा हो। राजा ने उन्हें 3 कठिन चुनौतियां दी। पहली चुनौती थी एक कमरे से एक प्राचीन तलवार लाना, जिसमें हर ओर भटकती आत्माएं थीं। दूसरी चुनौती थी एक मंत्र को सही क्रम में पढ़ना, जो दीवारों पर बिखरा हुआ था। तीसरी और अंतिम चुनौती थी महल के नीचे स्थित एक कुएं से अमृत का जल निकालना। रवि ने पहली चुनौती का सामना किया। भटकती आत्माओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नीरज और कविता ने उसे बचाया। दूसरी चुनौती के दौरान दीवारों पर लिखे मंत्र को पढ़ते हुए कविता को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी आत्मा खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीरज ने उसे हिम्मत दी और उन्होंने मंत्र को पूरा किया। अंतिम चुनौती सबसे कठिन थी। कुएं के पास पहुंचते ही तीनों को राजा की आत्मा ने घेर लिया। उसने कहा, अगर तुम अमृत को छुओगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। रवि ने हिम्मत दिखाई और मंत्र का प्रयोग करके कुएं से अमृत निकाला। जैसे ही अमृत की बूंदें जमीन पर गिरी, महल कांपने लगा। महल धीरे धीरे दहने लगा। राजा की आत्मा जोर से चिल्लाई, तुमने मेरी शक्ति को खत्म कर दिया। लेकिन याद रखना, अंधेरे का अंत कभी नहीं होता। अंत में तीनों ने देखा कि महल के मलबे के नीचे से सूरज की किरणें निकल रही थीं। यह संकेत था कि राजा और तांत्रिक के अभिशाप का अंत हो चुका है। तीनों जब गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव अब पूरी तरह से सामान्य हो गया था। लोग खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। रवि, नीरज और कविता ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक गांव बल्कि एक पूरी पीढ़ी को एक अभिशाप से मुक्त किया है। लेकिन रवि ने धीरे से कहा, अंधेरा खत्म हुआ है, लेकिन क्या यह कहानी भी खत्म हुई है, या कहीं और एक नया दरवाजा खुल गया है?